नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक युग्म शब्द, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका मतलब हम जान लेंगे कि ये होता क्या है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान लगे परंतु उसका अर्थ भिन्न हो। समोच्चारित मतलब उच्चारण करने में समान लगे और अर्थ उसका भिन्न हो। श्रुति समभिन्नार्थक इसको अगर हम जाने इसका अर्थ तो होगा, श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब समान और भिन्नार्थक मतलब भिन्न और अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। अर्थात सुनने में समान लगे परंतु उसका अर्थ अलग हो, भिन्न हो। तो हम ऐसे ही शब्दों को आज देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें पहला शब्द जो है वो है अनिल। अनिल है और अनिल का मतलब होता है हवा या वायु। अनिल का मतलब हवा या वायु। और अनल का मतलब होता है आग। देखिए, अनिल अनल सुनने में समान है, बोलने में समान है, परंतु इसका जो अर्थ है वो अलग है। अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है। आकार, आकर। देखिए, आकर मतलब होता है खान या खजाना। आकर का अर्थ होता है खान या खजाना और आकार का अर्थ होता है आकृति या रूप। आकर, खान या खजाना, आकार, आकृति या रूप। देखिए, अली मतलब होता है भौरा। अली मतलब भौरा। भौरा का पर्यायवाची है अली। अली मतलब भौरा। और अली मतलब होता है सखी। अली मतलब सखी होता है और अली मतलब भौरा। देखिए, जिसमें छोटी ई की मात्रा है अली वो भौरा होता है और जिस अली में बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब सखी होता है। आधी। आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट। आधी का मतलब होता है मानसिक कष्ट और आधी का मतलब होता है आधा भाग। आधी अर्थात जिस आधी में छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है मानसिक कष्ट और जिस आधी में बड़ी ई की मात्रा है उसमें होता है आधा भाग। उसका अर्थ क्या होता है? आधा भाग। तो आधी मतलब मानसिक कष्ट और आधी मतलब आधा भाग। अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम मतलब सुंदर। और अविराम, अविराम अर्थात कोई विराम न देने वाला, निरंतर, लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर और अ प्लस विराम को तो निरंतर। अविराम मतलब जो रुकता नहीं है, निरंतर। अभय। अभय का अर्थ होता है निर्भय या जीवन दान। अभय का अर्थ होता है निर्भय या जीवन दान। और उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का दोनों और अभय का होता है निर्भय या जीवन दान। अचल का होता है स्थिर। अचल का स्थिर। और अचला का होता है पृथ्वी। अचला जो है वो पृथ्वी की पर्यायवाची है। अचल का स्थिर होता है और अचला का होता है पृथ्वी। अम्बुज। अम्बुज का अर्थ होता है कमल। अम्बुज मतलब कमल होता है और अम्बुद मतलब बादल होता है। देखिए, अम्बुज मतलब कमल और अम्बुद मतलब बादल। अम्बुद का अर्थ बादल। अणु। अणु का अर्थ होता है कण और अणु का अर्थ होता है पीछे। अणु का मतलब कण और अणु मतलब होता है पीछे। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्न का अनाज और अन्य का दूसरा। अब्ज। अब्ज मतलब होता है कमल। अब्ज मतलब कमल और अब्द मतलब बादल या वर्ष। अब्द का अर्थ होता है बादल या वर्ष। देखिए, अधिकतर ज वाले शब्द जो होते हैं लास्ट में ज, वो उसका पर्यायवाची कमल होता है और द वाले जो होते हैं बादल।
बाकी आगे का जो शब्द होता है वो सेम रहता है। जैसे अम्बुद हो गया या अम्बुज हो गया, अब्ज हो गया या अब्द हो गया। ज वाले कमल का अर्थ देते हैं और द वाले बादल का अर्थ देते हैं। तो अब्द मतलब होता है बादल या वर्ष। अशक्त, अशक्त अर्थात शक्ति विहीन या शक्तिहीन या असमर्थ, अशक्त। और अशक्त का अर्थ होता है विरक्त। देखिए अशक्त और अशक्त, अशक्त और अशक्त, अशक्त का मतलब विरक्त और अशक्त का मतलब शक्तिहीन या असमर्थ या शक्तिहीन। शब्दों को देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है हानि, अनिष्ट हानि, कोई अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी ये होता है अनिष्ट। और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठाहीन, अनिष्ट का हानि और अनिष्ट का निष्ठाहीन। आरसी का होता है दर्पण, आरसी का दर्पण और आरसी का वैदिक वाणी। आरसी क्या है? वैदिक वाणी है और आरसी का अर्थ होता है दर्पण। सब पे ध्यान दीजिएगा इसमें। आरसी का मतलब दर्पण और आरसी का मतलब वैदिक वाणी। अवधि का मतलब होता है काल या समय, अवधि का मतलब काल या समय। और अवधि का मतलब होता है ये अवधि की एक भाषा है, भाषा का नाम है अवधि भाषा। और अवधि का मतलब होता है काल या समय। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, अवलंब का सहारा। और अविलंब का अ प्लस विलंब है, अविलंब का शीघ्र या जल्दी। और अवलंब का अर्थ होता है अव प्लस लंब होता है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। और अ प्लस विलंब, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। ये अरि मतलब होता है शत्रु, अरि मतलब शत्रु। और अरि मतलब होता है संबोधन। अरि, अरि का अर्थ है संबोधन और अरि का अर्थ है शत्रु। अपेक्षा, अपेक्षा का होता है आस, इच्छा, तुलना में या आवश्यकता। अपेक्षा का क्या अर्थ होता है? आस, इच्छा, तुलना में या आवश्यकता। और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार या निरादर। उपेक्षा का क्या अर्थ होता है? तिरस्कार या निरादर। और अपेक्षा का होता है आस, इच्छा या तुलना में या आवश्यकता। अगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ या अगम्य। अगम का क्या अर्थ होता है? दुर्लभ या अगम्य। और आगम का अर्थ होता है शास्त्र या प्राप्ति, आगम का शास्त्र या प्राप्ति। और अगम का होता है दुर्लभ या अगम्य। अंगना का होता है आंगन। देखिए जिस अंगना पे चंद्र बिंदु है वो उस पे उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है आंगन। और जिस पे केवल अनुस्वार है उसका अर्थ होता है स्त्री। अंगना का आंगन और अंगना का स्त्री। अभिज्ञ का होता है जानने वाला, अभिज्ञ का जानने वाला। और अनभिज्ञ का होता है अनजान। अभिज्ञ का जानने वाला और अनभिज्ञ का अनजान। अनभिज्ञ है, किसी बात से अनजान है, और अभिज्ञ का होता है जानने वाला। उपकार का अर्थ होता है भलाई, उपकार का अर्थ होता है भलाई। और अपकार का होता है बुराई। उपकार का भलाई और अपकार का बुराई। आर्त का होता है दुखी, आर्त का होता है दुखी। और आर्द्र का होता है गीला, आर्द्र का गीला और आर्त का दुखी। और आर्द्रा का अर्थ होता है यह एक नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा, आर्द मतलब गीला, आर्त मतलब दुखी और आर्द्रा का एक नक्षत्र, आर्द्रा मतलब एक नक्षत्र। देखिए अर्घ, अर्घ मतलब होता है जलदान, अर्घ का अर्थ होता है जलदान। और अर्घ्य का अर्थ होता है पूजा द्रव्य या बहुमूल्य। अर्घ का होता है जलदान और अर्घ्य का होता है पूजा द्रव्य या बहुमूल्य। अभिज्ञ का होता है जानने वाला, अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? जानने वाला। और अविज्ञ का होता है जो जानता न हो। अभिज्ञ का जानने वाला और अविज्ञ का जो जानता न हो। अमित का अर्थ होता है अपरिमित, अमित का जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है अमित में, अमित वो होता है अपरिमित। और अमित
मित मतलब होता है मित्र और अमित है तो शत्रु। अमित का मतलब अपरिमित और अमित का मतलब होता है शत्रु। आसन का अर्थ होता है भोजन। आसन का अर्थ होता है भोजन और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। आसन मतलब भोजन और आसन का अर्थ है बैठने की वस्तु। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का होता है हिस्सा या भाग। अंश का कंधा और अंश का हिस्सा और या भाग। अर्जन मतलब प्राप्त करना होता है। अर्जन मतलब प्राप्त करना और अर्चन मतलब होता है पूजा। अर्जन का अर्थ है प्राप्त करना और अर्चन मतलब पूजा। अवधूत का अर्थ होता है साधु। अवधूत का अर्थ होता है साधु और अधूत का अर्थ होता है निडर। अधूत मतलब निडर और अवधूत मतलब साधु। असित का अर्थ होता है काला। असित का क्या अर्थ होता है काला और अयश का होता है बदनामी। असित मतलब काला और अयश मतलब बदनामी। आदेश मतलब आज्ञा। आदेश मतलब होता है आज्ञा और उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा, सीख या नेक सलाह, अच्छी सलाह, उपदेश देना। और आदेश का मतलब आज्ञा। उपयोग का मतलब होता है लाभ और उपभोग का मतलब होता है भोगना या स्वाद लेना। उपयोग का लाभ और उपभोग का भोगना या स्वाद लेना। आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का अर्थ होता है भोजन और उपहार का अर्थ होता है भेंट या सौगात। आहार का अर्थ भोजन, उपहार का भेंट या सौगात। आदि का होता है अभ्यस्त या अदरक। आदि का अभ्यस्त या अदरक और आदि का अर्थ होता है आरंभ। आदि का आरंभ होता है। अग का अर्थ होता है सूर्य या अचल। अग का सूर्य या अचल और अघ का होता है पाप। अघ मतलब पाप और अग मतलब सूर्य या अचल। अंत मतलब होता है समाप्ति। अंत मतलब समाप्ति और अंत्य मतलब अंतिम। अंत्य मतलब अंतिम और अंत मतलब समाप्ति। अतल का अर्थ होता है जिसका तल न हो। अतल का अर्थ होता है जिसका तल न हो और अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न हो सके। अतल का मतलब जिसका तल न हो और अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना न हो सके। अरबी का अर्थ होता है अरब की भाषा। अरबी एक भाषा है अरब की और अरबी एक कंद है। अरबी एक कंद है जिसका सब्जी बनता है और अरबी होता है अरब की भाषा। अमूल का होता है बेजड़। अमूल मूल मतलब जड़ होता है तो अमूल बेजड़ बिना जड़ का। और अमूल्य का होता है अनमोल। अमूल का बेजड़ और अमूल्य का अनमोल। अधूत का मतलब होता है निर्भय। अधूत का अर्थ होता है निर्भय और अवधूत का मतलब होता है योगी। अधूत का निर्भय और अवधूत का योगी। अभिहित का होता है कहा गया और अभिहत का होता है पीटा गया। अभिहित मतलब कहा गया और अभिहत मतलब पीटा गया। अभियान का होता है चढ़ाई अभियान और अभिमान का होता है घमंड। अभियान का चढ़ाई अर्थ होता है और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अलिक का अर्थ होता है ललाट। अलिक का जिस छोटी की मात्रा ल में है तो अलिक ललाट और बड़ी की मात्रा है ल में अलीक का झूठा। अलिक मतलब ललाट और अलीक मतलब झूठा। अवली मतलब पंक्ति होता है। अवली मतलब पंक्ति और आविल मतलब होता है गंदा। आविल का अर्थ गंदा। आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ। आहूत का अर्थ बुलाया गया बुलाया हुआ और आहुति का अर्थ होता है होम करना आहुति दे देना अग्नि में। और आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ। आभरण का अर्थ होता है आभूषण। आभरण का आभूषण और आवरण का पर्दा या पट। कवर भी होता है आवरण का। कवर जिसको होता है वही पर्दा या पट और आभरण का होता है आभूषण। आयत का होता है लंबा या चौड़ा। आयत का लंबा या चौड़ा और आयात का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ। आयत का लंबा या चौड़ा और आयात का बाहर से आया हुआ। अनुवाद का होता है बुरा वचन। अन प्लस वाद। अनुवाद का होता है बुरा वचन और अनुवाद का मतलब होता है उत्थान।
अनुवाद का बुरा वचन और अनुवाद का उत्था। अनगार का गृहहीन, अनगार का गृहहीन अर्थात घर न हो, अनगार। और अंगार का होता है धुआं रहित आग, अंगार का धुआं रहित आग। और अनगार का ग्रहीन। अलेख का होता है दुर्बोध, अलेख का दुर्बोध। और आलेख का होता है लिखावट। अलेख आलेख, अलेख का दुर्बोध और आलेख का अर्थ होता है लिखावट। आलोक का अर्थ होता है अदृश्य, आलोक का अर्थ होता है अदृश्य। और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक आलोक, आलोक का अदृश्य और आलोक का प्रकाश। अवन का होता है रक्षक, अवन का होता है रक्षक। और अवनी का होता है पृथ्वी, अवनी जो है पृथ्वी की पर्यायवाची है। अवन का रक्षक और अवनी का पृथ्वी। अहर का होता है पोखरा, अहर का पोखरा। और आहार का भोजन, अहर मतलब पोखरा, आहार मतलब भोजन। अश्र मतलब होता है खून या जल। और अश्रु मतलब होता है आंसू, अश्र मतलब खून या जल और अश्रु मतलब आंसू। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी और अस्थि का अर्थ होता है विद्यमानता। अस्थि का अर्थ हड्डी और अस्थि का विद्यमानता। अविधि का अर्थ होता है विधि विरोध, अविधि का विधि विरुद्ध। और अवधि का होता है समय, अविधि अवधि। अविरोध का अर्थ होता है मेल, अविरोध का अर्थ होता है मेल। और अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अविरोध का मतलब अर्थ है मेल और अवरोध का मतलब रुकावट। असार का मतलब होता है सार रहित, असार का सार रहित। और आसार का लक्षण, असार का सार रहित और आसार का लक्षण। असर का अर्थ होता है प्रभाव, असर का प्रभाव। कहा जाता है ना कोई असर नहीं कर रहा है, मतलब कोई प्रभाव नहीं है। असर का अर्थ होता है प्रभाव। और असर का अर्थ होता है वाण रहित, असर प्रभाव, असर वाण रहित। अशक्त होता का अर्थ होता है कमजोर, अशक्त का कमजोर। और आशक्त का अनुरक्त, अशक्त का कमजोर और आशक्त का अनुरक्त। असोच का होता है सोच रहित, असोच का सोच रहित, जो सोच ना सके, सोच से रहित हो। और अशौच का मतलब होता है अशुद्धता, अशौच का अशुद्धता। विशेष का अर्थ होता है असाधारण, विशेष का अर्थ होता है असाधारण। और अवशेष का अर्थ होता है बाकी, विशेष का असाधारण और अवशेष का बाकी। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, अमल का स्वच्छ। और अम्ल का खट्टा, अमल मतलब स्वच्छ और अम्ल मतलब खट्टा। अविलंब का अर्थ होता है तुरंत, अविलंब का अर्थ होता है तुरंत। और अवलंब का अर्थ होता है सहारा। आकुल का होता है घबराया हुआ और अकुल का होता है कुलहीन। आकुल घबराया हुआ, अकुल कुलहीन। अकुल आकुल, देख लीजिए ध्यान से। आकूत का अर्थ होता है अभिप्राय और अकूत का अर्थ होता है बेअंदाज। आकूत अभिप्राय, अकूत बेअंदाज। आगमन का होता है आना, आगमन का अर्थ आना। और अगमन का अर्थ होता है आगे से। आगमन अगमन, आगमन आना और अगमन आगे से। अपाक का अर्थ होता है आवा, अपाक का आवा। और अपाक का अजीर्णता। अपाक अपाक, देखिए एक अपाक का अर्थ होता है आवा और एक अपाक का अर्थ होता है अजीर्णता। आपात मतलब पतन और आपाद मतलब चरण से। आपाद, पाद मतलब चरण से और आपात मतलब पतन। आभार का अर्थ होता है एहसास, आभार का अर्थ होता है एहसास। और अभार का अर्थ होता है भार रहित। आभार अभार। आभास, आभास का होता है भूमिका और आभास का मतलब होता है झलक। आभास और आभास, आभास का अर्थ होता है भूमिका और आभास का अर्थ होता है झलक। आर्द्र का होता है गीला, आर्द्र मतलब गीला। और आर्द्रा मतलब एक नक्षत्र है। आलय मतलब होता है घर और अलय मतलब होता है जिसका लय न हो। आलय अलय, आलय का घर और अलय का जिसका लय न हो। अंटी का अर्थ होता है कमर पर धोती की लपेट, उसको अंटी कहते हैं। और अंडी का होता है ये एरंड का बीज होता है। अंतर का अर्थ होता है फर्क और अनंतर का होता है पश्चात। अंतर, फर्क और अनंतर, पश्चात। अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ न हो।
अनादि का अर्थ जिसका आरंभ न हो, और अनादि का अर्थ होता है अन्य या वगैरह। अनादि, अन्नादि, अनादि, अन्नादि। अनादि का जिसका आरंभ न हो, और अन्नादि का मतलब अन्य या दूसरा वगैरह, अन्य। अवयव का अर्थ होता है अंग, भाग या हिस्सा। अवयव का अंग होता है भाग या हिस्सा या प्रकार, अवयव। और अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय जो होता है एक अविकारी शब्द है। अवयव मतलब भाग या हिस्सा या प्रकार, और अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अव्यय जो है ये एक अविकारी शब्द है। अनचित का अर्थ होता है गुथा हुआ, और अचित का होता है चेतन रहित। अनचित गुथा हुआ, अचित चेतन रहित। अंजन मतलब काजल होता है, अंजन मतलब काजल होता है, और अजन मतलब निर्जन या अजन्मा। अजन, निर्जन या अजन्मा, और अंजन मतलब काजल। अंचित का अंजन या युक्त, अंचित का अंजन या युक्त, और अजीत का जिसे जीता न गया हो। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद या बालीपुत्र, और अगध का होता है निरोध। अंगद, बाजूबंद या बालीपुत्र, अगध, निरोध, निरोग। अगध का होता है बुरी गति, अगध का बुरी गति, और आगत का आया हुआ। देखिए अंगद, अगध, अगत और आगत सब एक ही जैसे लगते हैं सुनने में। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद बालीपुत्र या बालीपुत्र, और अगध का निरोग। अगत का अर्थ होता है बुरी गति, और आगत का होता है आया हुआ। अगर का अर्थ होता है यदि एक वृक्ष विशेष। अगर का यदि या फिर एक वृक्ष विशेष होता है, और आगर का होता है समूह, आगर का समूह। अगला मतलब आगे का, और अर्गला मतलब सिटकनी। अगला का अर्थ होता है आगे का, और अर्गला का अर्थ होता है सिटकनी। अजर का जो वृद्ध न हो, अजर का अर्थ है जो वृद्ध न हो, और अजीर का अर्थ है आंगन या देह। अजर मतलब जो वृद्ध न हो, अजीर का अर्थ आंगन या देह। अतप का होता है शीतल, अतप का शीतल, और आतप का धूप। अतप, आतप, अतप मतलब शीतल, और आतप मतलब धूप। अद्य मतलब होता है दमन रहित, अद्य मतलब दमन रहित, और आदम मतलब होता है प्रथम या मानव। अकथ मतलब जिसके विषय में कहा ना जा सके, और अथक मतलब बिना थके। अकथ, अथक। अकर का अर्थ होता है न करने योग्य, अकर का न करने योग्य, और आकर का खदान। अकर, आकर। अदांत का अर्थ होता है अजितेंद्रिय, अदांत का अजितेंद्रिय होता है, और अदांत का बिना दांत का। देखिए अनुस्वार वाला अदांत है, उसका अर्थ होता है अजितेंद्रिय, और चंद्रबिंदु वाला अदांत है, उसका अर्थ होता है बिना दांत का। इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इति का अर्थ होता है विहन, विपत्ति, बाधा या आपदा। इति का समाप्ति, और इति का विहन, विपत्ति, बाधा या समाप्ति। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और इंदिरा का होता है इंद्र की स्त्री। इंदिरा लक्ष्मी, और इंदिरा इंद्र की स्त्री। इत्र का अर्थ होता है सुगंध, इत्र मतलब सुगंध, और इतर मतलब दूसरा। इतर का अर्थ होता है दूसरा। उत्पाद का अर्थ होता है उत्पादन, और उत्पात का अर्थ होता है उपद्रव। उत्पाद का उत्पादन, और उत्पात का उपद्रव। उधार का होता है किसी को ऋण देना या ऋणी, और उद्धार का मतलब होता है सदफल मिलना। उधार और उद्धार। उधार का अर्थ होता है किसी को ऋण देना या ऋणी होता है, और उद्धार का मतलब होता है सदफल मिलना, सदफल मिलना, फल मिलना, फल की प्राप्ति होना, उद्धार, सदफल मिलना। उत्तर का मतलब होता है नीचे आना, और उत्तर का मतलब होता है जवाब। उत्तर मतलब नीचे आना, और उत्तर का अर्थ होता है जवाब, आंसर, वो उत्तर होता है। उदाहरण का मतलब होता है मिसाल, और उद्धरण का मतलब होता है वैसा ही कथन। उदाहरण का मिसाल, और उद्धरण का वैसा ही कथन। उपस्थिति का अर्थ होता है उपलब्धता,
उपस्थिति का उपलब्धता और उपस्थित का हाजिर। उपस्थिति उपस्थित। उबारना का अर्थ होता है उद्धार करना। उबारना का उद्धार करना और उभारना का उत्साहित। उभारना का अर्थ है उत्साहित और उबारना का उद्धार करना। ऊन का अर्थ होता है वे। ऊन मतलब वे और ऊन मतलब भेड़ आदि के बाल। ऊन जिससे स्वेटर वगैरह बनता है। ऊन वे और ऊन का अर्थ होता है भेड़ आदि के बाल। और का अर्थ होता है तरफ और का तथा। और मतलब तरफ और मतलब तथा। ओटना का अर्थ होता है कपास अलग करना। ओटना का कपास अलग करना और औटना का होता है गर्म करना। देखिए ओटना मतलब कपास अलग करना और औटना का अर्थ होता है गर्म करना। ऋत का अर्थ सत्य होता है और ऋतु का अर्थ मौसम होता है। ऋत ऋतु। ऋत मतलब सत्य और ऋतु मतलब मौसम। कुल मतलब खानदान, वंश या सारा। कुल सभी, सारा या वंश या खानदान, कुल मतलब। और कुल मतलब होता है किनारा। छोटा ऊ अगर क में है तो खानदान, वंश या सारा हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ है कुल में तो किनारा हो जाएगा। कृति का रचना। कृति का अर्थ है रचना और कृति का अर्थ है रचनाकार, निपुण, दक्ष या पुण्यात्मा। कृति कृत्य मतलब रचना करना और कृति मतलब रचनाकार, निपुण, दक्ष या पुण्यात्मा। कपि मतलब होता है बंदर। कपि मतलब बंदर और कपि मतलब घिरनी। कपि मतलब बंदर और कपि का अर्थ होता है घिरनी। कली का अर्थ होता है अधखिला फूल। कली का अर्थ होता है अधखिला फूल और कल का अर्थ होता है कलयुग। कली का कलयुग और कली का अधखिला फूल। क्रांति का उलटफेर। क्रांति का उलटफेर और कांति का चमक और क्लांति का थकावट। क्रांति का उलटफेर, देखिए क्रांति मतलब परिवर्तन भी होता है और कांति का होता है चमक। कांति मतलब चमक होता है और क्लांति मतलब होता है थकावट। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर कसे। कटिबद्ध तैयार या कमर कस होता है और कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंध, करधनी या पृथ्वी का भाग। देखिए कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर कसे या कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंध, करधनी या पृथ्वी का भाग भी होता है कटिबंध। कोश का अर्थ होता है खजाना और कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह। कोश, खजाना, कोश शब्दबंध और कोश का मतलब होता है दूरी। इसमें स को ध्यान दीजिएगा। कोश खजाना, कोश शब्द संग्रह और कोश का होता है दूरी। कपीस का अर्थ होता है सुग्रीव या हनुमान। कपीस का अर्थ होता है सुग्रीव या हनुमान और कपीस का होता है मटमैला। कपीस का सुग्रीव या हनुमान और कपीस का मटमैला। करकट का होता है केकड़ा। करकट का अर्थ होता है केकड़ा और करकट का अर्थ होता है कूड़ा। करकट मतलब केकड़ा और करकट मतलब कूड़ा करकट जिसको बोलते हैं। कंगाल का अर्थ होता है निर्धन और कंकाल का अर्थ होता है अस्थिपंजर। कंगाल, निर्धर, कंकाल, अस्थिपंजर। कत्था एक वृक्ष की छाल को कहते हैं और कथा मतलब कहानी। कथा वृक्ष की छाल होती है और कथा का अर्थ होता है कहानी। कच मतलब बाल या केश होता है। कच मतलब बाल या केश और कुच मतलब स्तन। कुच। कर्म का अर्थ होता है कार्य और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला। कर्ण एक कारक होता है और कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्ण मतलब कारक। कर्ण एक कारक का नाम है। कर्ण कारक, कर्म कारक होता है अधिकरण। तो ये है कर्ण का कान हो जाएगा और कर्ण एक कारक का नाम है। चिन्ह होता है कर्ण कारक। कृति किया हुआ। कृत का अर्थ होता है किया हुआ और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। कृत का किया हुआ और कृत का खरीदा हुआ। कृपाण का होता है कटार और कृपण का होता है कंजूस। कृपाण मतलब कटार और कृपण मतलब होता है कंजूस। कुंडल का अर्थ होता है कान का आभूषण और कुंतल का होता है सिर के बाल। कुंडल मतलब कान का आभूषण और कुंतल मतलब सिर के बाल। कृषाण मतलब किसान होता है और कृषाणु मतलब आग होता है। कृषाण का अर्थ है किसान और कृषाणु का अर्थ है आग। कटीली का अर्थ है तीक्ष्ण। कटीली का अर्थ है तीक्ष्ण और कटीली का अर्थ है कांटेदार। कटीली मतलब तीक्ष्ण
और कंटीली मतलब कांटेदार। कंत का अर्थ होता है पति, कंत मतलब पति, और कंथा मतलब गुदड़ी, कंथा मतलब गुदड़ी और कंत मतलब पति। कृदंत का अर्थ होता है दुख, कृदंत का अर्थ होता है दुख, और कदन्न का अर्थ होता है कुत्सित अन्न, कदन्न कुत्सित अन्न, और कृदंत मतलब दुखी। कीटी का अर्थ होता है सुअर, कीटी मतलब सुअर, और कीट मतलब कीड़ा, और कीर मतलब तोता होता है, करी मतलब हाथी। देखिए कितना सेम है शब्द। कीटी, सुअर, कीट, कीड़ा, कीर, तोता, और करी हाथी। कोलित का अर्थ होता है कील, कोलित मतलब कील, और कलित मतलब सुंदर। कोलित का अर्थ कील और कलित का सुंदर। केत मतलब घर होता है, और केतु मतलब पताका, केतु पताका, केतु पताका, केत घर। कड़ी का अर्थ होता है जंजीर या छल्ला, कड़ी का अर्थ जंजीर का छल्ला, और कढ़ी का अर्थ होता है दही बेसन का मिश्रण। कढ़ी का अर्थ होता है दही मिश्रण का बेसन, जो भोजन है एक प्रकार का डिश है, और कड़ी का अर्थ होता है जंजीर का छल्ला। करोड़ का अर्थ होता है 100 लाख, 100 लाख मतलब करोड़, और करोड़ मतलब होता है गोद, करोड़ मतलब गोद। कल्पना मतलब होता है विलखना, कल्पना का अर्थ होता है विलखना, और कल्पना का अर्थ होता है अमूर्त विचार। कल्पना, कल्पना, कल्पना का अर्थ विलखना, और कल्पना का अमूर्त विचार। कोर का अर्थ होता है शिरा, कोर का अर्थ होता है शिरा, और कौर का अर्थ होता है निवाला। कोर का अर्थ सिरा और कौर का निवाला। कौशल का होता है अयोध्या प्रदेश, कौशल का अयोध्या प्रदेश, और कौशल का निपुणता, कौशल किसी चीज़ में कुशल हो, कौशल हो, पारंगत हो, निपुण होता है। कौशल मतलब निपुणता, और कौशल मतलब अयोध्या का प्रदेश है। कढ़ाई का होता है कड़ापन, और कढ़ाई का होता है कशीदाकारी। कढ़ाई का कड़ापन, और कढ़ाई का कशीदाकारी। और कढ़ाई का एक गोल बर्तन, कढ़ाई मतलब जिसमें सब्जी बनती है, कढ़ाई का एक गोल बर्तन, कढ़ाई का कशीदाकारी, और कढ़ाई का कड़ापन। कटौती का अर्थ होता है कमी, कटौती का अर्थ कमी, और कटौती का काठ का बर्तन होता है। कूट का अर्थ होता है किला या घर, कूट का अर्थ किला या घर, और कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी या व्यंग। कूट, कूट और कूट में अंतर देखिए। केश का अर्थ होता है बाल, और केस का अर्थ होता है मुकदमा। केस मुकदमा, और केश मतलब बाल। तो ये थे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, और इसके आगे एक और सीरीज आएगी, उसको भी आप लोग देखिएगा और पसंद करिएगा। ये बहुत ही परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। के शब्द है केसर या केसर। केसर का मतलब होता है सिंह की गर्दन के बाल, और केसर का अर्थ होता है जाफरान या कुमकुम। देखिए केसर और केसर सुनने में तो समान ही है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो अलग है। केसर का अर्थ होता है सिंह की गर्दन के बाल, और केसर का अर्थ होता है जाफरान या कुमकुम। इसी प्रकार से कोड़ी और कौड़ी है, तो कोड़ी का अर्थ हो जाता है 20 या 20 का समूह, कोड़ी, और कौड़ी का अर्थ होता है एक तरह का घोंघा होता है, कौड़ी, समुद्र के किनारे मिलता है कौड़ी। खर्राज का अर्थ होता है अमित व्ययी, और खरोच का अर्थ होता है छील दिया जाना या रगड़ जाने का चिन्ह जो पड़ जाता है, शरीर पर घाव हो जाता है, कहीं इधर उधर लग जाता है, खरोच टाइप का चिन्ह छिल जाता है, उसी को खरोच कहा जाता है। और खर्राज का मतलब होता है अमित व्ययी। खोवा जो होता है वो दूध से बनता है, और खोया मतलब भूल गया। खोआ का अर्थ होता है दूध से निर्मित पदार्थ बंद होता है, और खोया का अर्थ होता है भूल गया। खरा का अर्थ विशुद्ध होता है, और खर्रा का अर्थ होता है लंबा चिट्ठा। खरा का विशुद्ध, और खर्रा का लंबा चिट्ठा। गगरा मतलब घड़ा होता है, और घघरा मतलब लहंगा होता है। गढ़ना का अर्थ चुभना होता है, और गढ़ना का बनाना। किसी भी चीज़ को गढ़ा जाता है, जैसे मूर्ति की गढ़ा जाता है तो वो बनाना होता है, और गढ़ना का अर्थ चुभना, यानी कुछ गढ़ रहा है, चुभ रहा है। गुड़ का अर्थ होता है मीठा पदार्थ, और गुड़ का अर्थ होता है गंभीर, गुड़ मतलब गंभीर। गोरा का अर्थ सफ़ेद होता है, और गोला का अर्थ गोल वस्तु होती है। ग्रंथ मतलब पुस्तक होता है, ग्रंथ एक पुस्तक है,
और ग्रंथि मतलब गांठ होता है, ग्रंथि मतलब गांठ। गूंथना मतलब पिरोना, जैसे माला गूंथा जाता है, पिरोना एक एक मोती को। और गूंथना मतलब होता है सानना, जैसे आटा गूंथा जाता है, साना जाता है। गुटका का अर्थ होता है पुस्तिका और गुटिका का अर्थ होता है गोली। गुटका मतलब पुस्तिका और गुटिका मतलब गोली। गिरी का अर्थ पहाड़ होता है, गिरी का अर्थ पहाड़ और गिरा का वाणी। गिरा मतलब वाणी और गिरी मतलब पहाड़। गण मतलब समूह होता है, गण का अर्थ समूह होता है और गण का अर्थ गिना जाने वाला। गण मतलब गिना जाने वाला। गत मतलब व्यतीत, अर्थात जो समय बीत गया रहता है उसको गत कहा जाता है, गत समय में, बीते हुए समय में। और गति मतलब होता है चाल, गति मतलब चाल। ग्रह का अर्थ होता है सूर्य चंद्र आदि जो अन्य ग्रह होते हैं वो ग्रह होते हैं। और गृह मतलब घर होता है। गाड़ी मतलब सवारी या यान। और गाढ़ी मतलब धनी, गाढ़ी मतलब धनी। गिरी माने होता है पर्वत और गिरी माने होता है बीज का गूदा। गिर माने पर्वत और गिरी माने बीज के गूदे को गिरी बोलते हैं। गेय मतलब होता है गाने वाला और गेय मतलब होता है जो जाना जा सके। गेय अर्थात गाने वाला, गेय है गाया जाने वाला है ये। और गेय का अर्थ होता है जो जाना जा सके। घोर का अर्थ बुरा होता है और घोल का होता है मिश्रण। घोर का अर्थ बुरा और घोल का मिश्रण। चपत का अर्थ होता है थप्पड़, चपत मतलब थप्पड़। और चंपत मतलब गायब, चंपत मतलब गायब होना। चिता का अर्थ होता है सौ जलाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी का ढेर होता है, वो चिता होता है। और चिंता का अर्थ होता है फिक्र या परवाह। चतुष्पद का मतलब होता है चौपाया और चतुष्पथ का मतलब होता है चौराहा। देखिए, पद में चौपाया चार पैर वाले और पथ में चार राहों वाले, पथ अर्थात रास्ता। चर्म का अर्थ होता है चमड़ा और चरम का अर्थ होता है उच्च। चरम मतलब उच्च। चीर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा। चीर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा। चर्म का अर्थ चमड़ा होता है और चरम का होता है उच्च। चल का अर्थ अस्थिर होता है और चला का होता है लक्ष्मी। चला मतलब लक्ष्मी और चल मतलब अस्थिर। चूर मतलब चूर्ण होता है और चूर्ण मतलब चोटी। चूर मतलब चूर्ण और चूर्ण मतलब चोटी। चार का अर्थ होता है संख्या वाला चार और चारु मतलब होता है सुंदर। चक्रवात का अर्थ होता है बवंडर और चक्रवाक का होता है चकवा पक्षी। चक्रवात का बवंडर और चक्रवाक का चकवा पक्षी को चक्रवाक कहते हैं। छत का अर्थ होता है पाटन और क्षत का अर्थ होता है चोट लगना। छत मतलब पाटन और क्षत मतलब चोट लगना। छीन का जबरदस्ती ले लेना अर्थात कोई चीज़ छीन जाना। और छीण का होता है कमजोर। छत्र का अर्थ होता है छाता और छत्र का अर्थ होता है छतरी। छत्र मतलब छाता, छत्र मतलब छतरी। जगत का अर्थ होता है संसार और जगत का होता है कुएं का चबूतरा। जैसे देखिए, जगत जिसमें हलंत लगा हो उसका अर्थ होता है संसार। और ये मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया है। और जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, जगत। जुआ का अर्थ जुआठ, जो बैल के कंधे पर रखी जाती है एक लकड़ी, उसको जुआठ बोलते हैं। जुआ मतलब होता है वो। और जुआ मतलब होता है धूत अर्थात जुआ खेलना। जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। जलज का कमल और जलद का बादल। जनता का होता है चक्की, आधा नौ जिसमें लगा होता है जनता, चक्की होता है। और जनता का अर्थ होता है लोग। जुड़ा का अर्थ होता है संलग्न अर्थात जुड़ा हुआ है, संलग्न है। और जुड़ा का होता है केशों का बंधन, बालों का बंधन, जो बाल को बांध दिया जाता है रोल करके, वो होता है जुड़ा। जघन्य का अर्थ होता है गर्हित या गंभीर और जघन का अर्थ होता है नितंब। जघन्य का गर्हित या गंभीर, जघन का होता है नितंब। जबान मतलब जीभ और जवान मतलब युवा। जरठ का अर्थ बूढ़ा होता है और जठर का होता है पेट। जरठ मतलब जर मतलब बूढ़ा, जरठ। और जठर मतलब पेट होता है। जामन का अर्थ होता है दूध जमाने का जो पदार्थ होता है, खटाई, जामन। और जामुन एक फल है।
जामुन एक फल है। जाला का अर्थ झिल्ली होता है और ज्वाला का अर्थ होता है आग की लौ या लपट। जाला, झिल्ली, ज्वाला, आग की लौ या लपट। जोंक एक पानी का कीड़ा है, पानी में हमेशा रहने वाला है। और झोंक मतलब होता है झुकाव। झोंक मतलब झुकाव। झक मतलब होता है सनक और झख मतलब होता है तुच्छ कार्य, छोटे कार्य। झक मतलब सनक और झख मतलब तुच्छ कार्य। झर माने पानी गिरने का स्थान, झर झर पानी गिरता है। और छर मतलब छर्रों के वेग से निकलने का शब्द जो होता है वो छर होता है, जैसे गोली छर से निकल जाती है। टपक का मतलब पानी से जो बूंद टपकता है, टप टप की आवाज़ आती है, वो टपक होता है। और थपक का अर्थ होता है प्रेम बस किसी की को हथेली मारना, वो होता है थपक। टुक का अर्थ होता है जरा और टूक का अर्थ होता है टुकड़े। टुक का जड़ा और टूक का टुकड़े। टोटा का अर्थ होता है घाटा और टोंटा का अर्थ होता है बंदूक का कारतूस। टोटा मतलब घाटा और टोंटा मतलब बंदूक का कारतूस। ताप का अर्थ ऊष्मा होता है और तप का तपस्या। ताप मतलब ऊष्मा और तप मतलब तपस्या। तनु मतलब होता है सुकुमार या सुंदर और तनु मतलब होता है गाय। जैसे तनु न में छोटा उ का मात्रा रहेगा तो सुकुमार या सुंदर, और बड़ा उ का मात्रा लगने से गाय इसका अर्थ हो जाएगा। तरण मतलब होता है सूर्य और तरणी मतलब होता है नाव, तरुणी या युवती, स्त्री। तरणि सूर्य, तरणी नाव या तरुणी या युवती या स्त्री। तड़ाक मतलब होता है जल्दी और तड़ाग मतलब होता है तालाब। तुरंग का अर्थ लहर होता है और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। देखिए, तरंग का अर्थ लहर और तुरंग का घोड़ा। ताक का होता है घूर कर देखना, ताकना। और ताक का होता है दीवार का आला, अर्थात दीवार में छोटे छोटे आले बना दिए जाते हैं सामान रखने के लिए, वो ताक होता है। तोष का अर्थ होता है संतुष्टि और तोष का होता है हिंसा। तोष, तोष, हिंसा। तम माने होता है अंधकार और तमा मतलब होता है रात्रि। तम मतलब अंधकार, तमा मतलब रात्रि। तक्र का अर्थ होता है छाछ या मट्ठा और तर्क का होता है दलील, तर्क पेश करना, तर्क करना। क्षमा मतलब होता है योग्य, क्षम मतलब होता है योग्य और क्षमा मतलब होता है माफ़ी। क्षम मतलब योग्य और क्षमा मतलब माफ़ी। क्षिति मतलब होती है पृथ्वी और क्षति मतलब होती है हानि। क्षिति, क्षति। छात्र मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी, क्षत्रिय होता है। और छात्र मतलब होता है विद्यार्थी। पास का मतलब होता है नज़दीक और पाश का अर्थ होता है बंधन। पास मतलब नज़दीक और पाश मतलब बंधन। परीक्षा का अर्थ होता है इम्तहान। परीक्षा मतलब इम्तहान। और परीक्षा मतलब होता है कीचड़। परीक्षा मतलब कीचड़। प्रणाम का होता है नमस्कार और प्रमाण का होता है सबूत या साक्ष्य। पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य और परुष का अर्थ होता है कठोर। पुरुष, मनुष्य, परुष, कठोर। पत माने होता है लज्जा। पत माने लज्जा और पति माने स्वामी। पर्ण का अर्थ होता है क्रय विक्रय योग्य, खरीदना। क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। पर्ण होता है पर्ण से खरीदा बेचा जाता है। और प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा। पर मतलब दूसरा और परा मतलब ब्रह्म विद्या। और परमा मतलब भी ब्रह्म विद्या होता है। और परम मतलब होता है श्रेष्ठ। पर मतलब दूसरा, परा मतलब ब्रह्म विद्या, परम मतलब श्रेष्ठ और परमा मतलब भी ब्रह्म विद्या। परश मतलब स्पर्श, छूना। परश, परश मतलब होता है कठोर शस्त्र। परस का अर्थ होता है स्पर्श करना और परशु का अर्थ होता है कठोर शस्त्र। परिमाण का होता है तौल। परिमाण का तौल या परिणाम का फल होता है। प्रहर का होता है पहर और प्रहार का होता है आघात, चोट पहुंचाना। प्रथा का होता है रिवाज और प्रीथा का होता है कुंती। प्रथा का रिवाज और प्रीथा का कुंती। प्रण का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। प्रण का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। और प्राण का अर्थ होता है जीव। प्राण मतलब जीव। पार्श्व मतलब होता है बगल और पाश मतलब होता है जाल। पार्श्व, पास। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक और प्रदीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रदीप मतलब दीपक और प्रदीप मतलब उल्टा।
प्रबल का अर्थ होता है शक्तिमान और प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। पानी का अर्थ होता है जल और पानी का अर्थ होता है हाथ। वीणा पाणी कहा जाता है ना, वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथों में, तो पानी मतलब हाथ और पानी मतलब जल। पीक होता है पान की थूक को पीक कहा जाता है, और एक अगर प में छोटी की मात्रा और क लगा देते पिक तो उसका अर्थ हो जाएगा कोयल। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही और प्रतिशोध का मतलब होता है बदला। प्रतिषेध, मनाही, प्रतिशोध, बदला। पथ्य होता है रोगी के भोजन को पथ्य बोलते हैं, और पथ मतलब होता है रास्ता। पोत मतलब होता है जहाज और पौत्र मतलब होता है पोता। पद का मतलब होता है ओहदा, पद इस पद पे है, और पद्य का मतलब होता है काव्य। परिचायक का मतलब सेवक होता है, और प्रचारक का मतलब प्रचार करने वाला। परिचारक, प्रचारक। परिचारक मतलब सेवक और प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला। परिणत का अर्थ होता है रूपांतरित। परिणत का रूपांतरित, और प्रणत का झुका हुआ। परिताप का अर्थ होता है कष्ट या संताप, और प्रताप का अर्थ होता है ऐश्वर्य। परिताप, प्रताप। परिताप का अर्थ कष्ट या संताप, और प्रताप का अर्थ होता है ऐश्वर्य। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। परिवर्तन मतलब बदलाव, और प्रवर्तन मतलब उकसाव। परिवर्तन मतलब बदलाव, प्रवर्तन मतलब उकसाव, उकसाना, प्रवर्तन। पूर का अर्थ होता है नगर, और पूर का अर्थ होता है बाढ़। पूर मतलब नगर और पूर मतलब बाढ़। पूरी मतलब होता है नगरी। पूरी मतलब नगरी, जैसे अयोध्यापुरी, जनकपुरी रहता था। और पूरी का होता है एक पकवान है पूरी, उसको पूरी भी बोलते हैं। प्रदेश का मतलब होता है इलाका, और परदेश का मतलब होता है दूसरा देश। प्रदेश, इलाका, परदेश, दूसरा देश। प्राप्त मतलब होता है मिलना, हमने प्राप्त किया, और पर्याप्त मतलब होता है बहुत ज़्यादा। पावन का अर्थ पवित्र होता है, और पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पावन, पवित्र, पाहन, पत्थर। पतन मतलब होता है गिरना, और पत्तन मतलब होता है नगर। पतन मतलब गिरना, और पत्तन मतलब नगर। पता मतलब होता है ठिकाना, एड्रेस जिसको बोलते हैं पता। और पत्ता का होता है पर्ण। पर्ण मतलब पत्ता, किसी पेड़ का पत्ता जो होता है वो पर्ण होता है। प्रणय मतलब होता है प्रेम, और परिणय मतलब होता है विवाह। प्रणय मतलब प्रेम, और परिणय मतलब विवाह। प्रकृत मतलब यथार्थ, और प्रकृति मतलब स्वभाव। नेचर, प्रकृति, स्वभाव, और प्रकृत मतलब यथार्थ। पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, और पीढ़ा का अर्थ होता है एक छोटा सा चौकी होता है जिसको बैठने का काम आता है, वो होता है पीढ़ा। और पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। पूंछ का होता है पूछने की क्रिया, पूछ मतलब पूछना, और पूंछ मतलब होता है दुम, कुत्ते की दुम, पूंछ। फुट मतलब होता है एक नाप, अकेला या एकहरा, वो फुट होता है। और फूट मतलब होता है खरबूजा या दरार, ये खरबूजा एक फल होता है, उसको फूट भी कहा जाता है। और फुट मतलब होता है एक नाप, अकेला या एकहरा। फल का अर्थ होता है खाने वाला फल, या फाल होता है, हल्की नोक को फाल बोलते हैं, या साड़ी में लगाने वाला पतला कपड़ा होता है उसको भी फाल बोलते हैं। फन मतलब होता है सर्प का फन, और फण मतलब होता है जुआ खेलने की जगह। फण का अर्थ होता है जुआ खेलने का जगह। परिणति का मतलब होता है चरम सीमा। परिणति का मतलब चरम सीमा। और परिमिति का अर्थ होता है बुद्धि की व्यापकता। परिणति, चरम सीमा, परिमिति, बुद्धि की व्यापकता। प्रदीप का अर्थ होता है दीप। प्रदीप मतलब दीप, दीपक। और प्रतीप मतलब होता है विपरीत। प्रवाह मतलब बहाव होता है, और परवाह मतलब चिंता या अपेक्षा होता है। प्रवाह, नदी प्रवाहित होती है, परवाह मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, अर्थात चिंता नहीं है, उससे कोई अपेक्षा नहीं है। मांस का अर्थ होता है गोश्त, और मास का अर्थ होता है महीना। मांस का, गोश्त और मास का महीना। मेघ मतलब होता है बादल। मेघ मतलब बादल, और मेध मतलब यज्ञ। मेध मतलब यज्ञ। मत का अर्थ होता है राय, और मत्त का अर्थ होता है मस्त। मंदिर का अर्थ देवालय होता है, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। मंदिर, देवालय, और मंदिरा का अश्वशाला। योगेश्वर का मतलब होता है महादेव को योगेश्वर कहा जाता है, और योगेश्वरी, योगियों में जो श्रेष्ठ होता है उसको योगेश्वरी कहा जाता है। यदा मतलब जब होता है, कदा मतलब कब होता है। यम मतलब काल,
यम मतलब काल और याम मतलब होता है प्रहर। याम मतलब प्रहर। रत का अर्थ होता है लीन, किसी काम में लीन होना, रत रहना। और रति का मतलब होता है प्रेम भाव, या कामदेव की स्त्री भी थी रति। रेजक का अर्थ होता है दस्तावर। रेजक मतलब दस्तावर। और रोचक मतलब होता है दिलचस्प। ऋष मतलब होता है रोष, और रीस मतलब होता है ईर्ष्या। ऋष मतलब रोष और रीस मतलब ईर्ष्या। रक्त मतलब होता है खून, और रिक्त मतलब होता है खाली, खाली स्थान भरो, रिक्त। रम मतलब होता है सुंदर, और रमा मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा, और रम मतलब सुंदर। रव मतलब होता है शब्द। रव का अर्थ शब्द होता है, और रवि का अर्थ सूर्य होता है। रेखा का अर्थ लकीर होता है, और लेखा का अर्थ हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना। लवण का मतलब होता है नमक, और लवन का मतलब होता है खेत की कटाई। खेत की कटाई से संबंधित है लवन, और लवण का अर्थ होता है नमक। लक्ष्य का होता है उद्देश्य, और लक्ष्य का होता है लाख। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, और लक्ष्य मतलब लाख। लता का होता है बेल। लता मतलब बेल, और लत्ता मतलब होता है चिथड़ा, कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसको लत्ता बोलते हैं, या छोटे कपड़े को भी बोलते हैं लत्ता, कपड़ा लत्ता, चिथड़ा होता है। और लगन का अर्थ होता है चाव। लगन मतलब चाव, और लग्न मतलब होता है शुभ मुहूर्त। लग्न मतलब शुभ मुहूर्त। लोभ का अर्थ होता है लालच, और लोम का अर्थ होता है रोम। लोभ मतलब लालच, और लोम मतलब रोम। लुटना का अर्थ होता है ठग जाना या लूट जाना, लूट लिया जाना, लूटना। और लूटना का अर्थ होता है जबरदस्ती छीनना, लूटना। और लूटना का ठग जाना या लूट जाना। सूत मतलब होता है बेटा, और सूत मतलब होता है धागा या सारथी। सूत बेटा, और सूत धागा या सारथी। सुमन का अर्थ होता है फूल, और सुवन का अर्थ होता है पुत्र। सुमन मतलब फूल, और सुवन मतलब पुत्र। सूची मतलब होता है सुई। सूची मतलब सुई, और सूची का अर्थ होता है विषय क्रम। सूची, सुई, और सूची विषय क्रम। स्वर्ग का अर्थ होता है देवलोक। स्वर्ग मतलब देवलोक को स्वर्ग बोला जाता है। और सर्ग मतलब होता है अध्याय, किस सर्ग का है, कौन से अध्याय का है। सप्त मतलब होता है शाप पाया हुआ। सप्त मतलब शाप पाया, जो शापित है, जिसको शाप मिला होता है, सप्त होता है। और सप्त मतलब होता है सात। सप्त सात, सप्त। सत्व का अर्थ सार होता है, और स्वत्व का अर्थ होता है अधिकार। सत्व मतलब सार, और स्वत्व का होता है अधिकार। साम का होता है साय, और साम का होता है गे, यह वेद होता है साम वेद, ऋग्वेद है ना, वो साम वेद, ये गाया जाने वाला वेद है, गे वेद मंत्र है। और शाम मतलब होता है साय। संख्या मतलब होता है विष, और संख्या मतलब होता है गिनती। संख्या, संख्या, विष संख्या, और संख्या गिनती। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और शकल का अर्थ होता है अंश। सकल मतलब संपूर्ण, और शकल मतलब अंश। सर का अर्थ होता है बाण या तीर, और सर का अर्थ होता है तालाब या सिर। सर। शाख का होता है शाखा, और शाख का होता है इज्जत या ऋण। शाख का शाखा, और शाख का इज्जत या ऋण। सती का अर्थ होता है सैकड़ा, और सती का अर्थ होता है साध्वी या पतिव्रता स्त्री। सती का सैकड़ा, शताब्दी नहीं, सैकड़ा, सती। और सती का होता है साध्वी या पतिव्रता। शव का मतलब लाश होता है, और शव का मतलब होता है रात। शव मतलब लाश, और शव मतलब लाश, ये उर्दू वर्ड है। शव, एक गाना है ना, मैंने पूछा कि कल शव कहाँ थे। शव मतलब रात होता है, और शव मतलब होता है लाश। स्वजन मतलब होता है कुत्ते। स्वजन मतलब कुत्ते, और स्वजन मतलब होता है अपने आदमी। स्वजन और स्वजन, 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 स्वजन। सर्व मतलब होता है शिव। सर्व मतलब शिव, और सर्व मतलब होता है सब। श्वेत का अर्थ उजला होता है, और स्वेद का अर्थ पसीना होता है। श्वेत का अर्थ उजला, और स्वेद का पसीना। संदेह का अर्थ होता है शक। संदेह का अर्थ होता है शक,
और सदेह का अर्थ होता है देह के साथ शरीर, देह मतलब शरीर। सामान का अर्थ सामग्री होता है और समान का अर्थ होता है सदृश, सामान समान। शहर का अर्थ नगर होता है और शहर का सवेरा, शहर का नगर और शहर का सवेरा। सुधि मतलब विद्वान होता है और सुधि मतलब स्मरण, याद, स्मरण, और सुधि मतलब विद्वान। संख्या मतलब एक विषैली धातु है संख्या, और संख्या मतलब गिनती। सत्य मतलब सार भाग होता है और सत्व का मतलब होता है एक गुण, सत्य सार भाग, सत्व एक गुण है। शुल्क मतलब होता है फीस और शुक्ल मतलब होता है स्वच्छ या श्वेत। शुल्क मतलब फीस और शुक्ल मतलब स्वच्छ या श्वेत। सर्वथा का अर्थ सब प्रकार से होता है, सर्वथा मतलब सब प्रकार से, और सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा। शुभ मतलब होता है मंगलप्रद, शुभ मतलब मंगलप्रद, और शुभ्र मतलब होता है उज्जवल। सुख मतलब होता है जौ और सुख मतलब होता है सुग्गा या तोता। सुख सुख, सुख मतलब जौ और सुख मतलब सुग्गा या देवता। सम मतलब होता है संयम या कल्याण, और सम मतलब होता है समान, सम सम। शान मतलब होता है इज्जत या तड़क भड़क, शान, और शान का अर्थ होता है धार तेज करने का पत्थर, जैसे कैंची चाकू वगैरह में शान लगाया जाता है तो उसको धार को तेज किया जाता है, उस पत्थर को शान बोलते हैं। और शान का होता है तड़क भड़क या इज्जत। शंकर का होता है शिव और शंकर का होता है मिश्रित जाति। शंकर मतलब शिव और शंकर मतलब मिश्रित जाति। सीता मतलब होता है चीनी, सीता मतलब होता है चीनी, और सीता मतलब होता है जानकी, माता सीता, उनको सीता बोलते हैं। और सीता होता है चीनी होता है। शीशा का अर्थ होता है एक धातु होता है शीशा, और शीशा का होता है कांच या दर्पण, शीशा। व्यंग मतलब विकलांग और व्यंग्य का मतलब कटाक्ष करना, व्यंग मतलब विकलांग और व्यंग्य मतलब कटाक्ष, ताना या उपालंब होता है व्यंग्य। वसन मतलब होता है कपड़ा और व्यसन मतलब होता है बुरी आदत। वसन मतलब कपड़ा और व्यसन मतलब बुरी आदत। वाद का अर्थ होता है मामला, बहस या बातचीत करना, वाद, और बाद का अर्थ होता है पश्चात, इसके बाद ये करना है, मतलब इसके पश्चात ये करना है, तो बाद हो गया। और वाद मतलब मामला, बहस या फिर बातचीत, वाद करना। वारी मतलब होता है पानी और बारी मतलब होता है घर। विधि का अर्थ होता है ढंग और विधु का होता है चंद्रमा। विधि मतलब ढंग और विधु मतलब चंद्रमा। वृत्त का अर्थ होता है चरित्र, वृत्त का अर्थ चरित्र, और वित्त का होता है धन, वित्त का धन। व्यंजन का अर्थ होता है पकवान या वर्णमाला के अक्षर, व्यंजन डिश, और व्यजन का मतलब होता है पंखा, व्यजन का अर्थ पंखा। वन का अर्थ होता है जंगल और वन्य का अर्थ होता है जंगली। वन मतलब जंगल और वन्य मतलब जंगली। वास मतलब होता है निवास करना और बास मतलब होता है महक, बास आना, बदबू आना, महक आना, और वास का मतलब निवास करना। वार का होता है दिन और बार मतलब आवृत्ति। वार मतलब दिन, कौन सा वार है, कौन सा दिन है, डे, वार, और बार का होता है आवृत्ति। वात मतलब होता है हवा और बात मतलब होता है वार्तालाप। वात मतलब हवा और बात मतलब वार्तालाप। वर्ण का मतलब घाव होता है और वर्ण का मतलब होता है अक्षर, रंग या जाति। वर्ण किस वर्ण का है, वर्ण अर्थात अक्षर, रंग या जाति, और व्रण का होता है घाव। वंशी होता है मुरली और बंसी होता है मछली का कांटा, मछली फंसाने के वस्तु होता है वो, उसको मछली का कांटा कहते हैं, बंसी उसको उसका नाम है। और वंशी मतलब मुरली। विलक्षण का होता है अद्भुत, विलक्षण का अद्भुत, और विलक्षण का चतुर। विलक्षण, अद्भुत, विलक्षण, चतुर। विवरण होता है विस्तृत वर्णन, विवरण का अर्थ होता है विस्तृत वर्णन, और विवर्ण का अर्थ होता है रूप बिगड़ना या रंग उड़ना, विवर्ण। हंसी का होता है मादा हंस, हंसी, और हाँसी होता है हंसने की क्रिया, हाँसी मतलब हंसने की क्रिया, और हंसी मतलब मादा हंस होता है, हंस, हंसी। हंसमुख होता है हंस का मुख, हंसमुख, हंस के मुख को हंसमुख कहा जाता है, और हंसमुख मतलब मजाकिया, कहा जाता है कि बहुत हंसमुख है।
और हंस मुख मतलब हंस का मुख। हल्का मतलब होता है कम वजन, हल्का मतलब कम वजन। और हल्का का होता है क्षेत्र, हल्का का क्षेत्र। हिला मतलब हिला हुआ, और हीला मतलब बहाना, हीला मतलब बहाना, और हिला मतलब हिला हुआ। हाल मतलब होता है बड़ा कमरा, और हाला मतलब होता है शराब, हाला का अर्थ होता है शराब। हरि का अर्थ होता है विष्णु, और हरि का होता है हरे रंग की वस्तु, हरि, और हरि मतलब विष्णु। दिन का होता है दिवस, और दीन का होता है गरीब, दिन मतलब दिवस, और दीन का गरीब। दारू मतलब होता है लकड़ी, और दारू का अर्थ होता है शराब। दारू, देखिए दारू छोटा ऊ है लकड़ी, और दारू शराब अर्थात बड़ा ऊ है तो शराब। द्वीप का अर्थ होता है हाथी, और द्वीप का अर्थ होता है टापू। छोटा ऊ है द्वीप पे तो हाथी हो जाएगा, बड़ी ई है द पे तो टापू। द्वार का अर्थ होता है स्त्री, और द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। द्वार मतलब स्त्री, द्वार मतलब दरवाजा। दीठ का अर्थ नजर डालना, दीठ का अर्थ नजर, और डीठ का अर्थ होता है दृष्ट या शैतान। दीठ का नजर, और डीठ का दृष्ट या शैतान। द्रव का अर्थ होता है रस या पिघला हुआ पदार्थ, द्रव। द्रव्य का अर्थ होता है धन या पदार्थ। द्रव मतलब रस या पिघला हुआ पदार्थ, और द्रव्य मतलब धन या पदार्थ। दान का अर्थ होता है दयावश किसी को कुछ देने की वस्तु जो होती है वो। दान का अर्थ होता है दयावश किसी को कुछ देने की क्रिया, दान। और अनुदान का अर्थ होता है राज सहायता या सरकारी मदद, अनुदान दिया जाना, मतलब किसी को सरकारी मदद दिया जाना, अनुदान दिया गया। और दान का अर्थ होता है दयावश किसी को कुछ देने की क्रिया। दंश का होता है डंक, और दस का होता है 10 अंक, 10 मतलब 10 अंक वाला 10, और दंश मतलब होता है डंक। देव मतलब होता है देवता, और दैव मतलब होता है भाग्य, दैव भाग्य। दमन का अर्थ होता है दबाना, और दामन का अर्थ होता है छोर। दमन मतलब दबाना, और दामन मतलब छोर। दाई मतलब होता है जवाबदेह, दाई मतलब जवाबदेह होता है, और दाई मतलब होता है धात्री। दौरा का अर्थ होता है चक्कर, दौरा का अर्थ चक्कर, और दौड़ा का दौड़ लगाना। दीवा का अर्थ होता है दिन, दीवा का अर्थ होता है दिन, और दीवा का अर्थ होता है दिया। दिक मतलब होता है दिशा, और दिक का मतलब होता है परेशान। दिक मतलब दिशा, और दिक का मतलब परेशान। दिया मतलब देना, दिया मतलब देना, दिया जाना किसी को। और दिया छोटी ई की मात्रा दिया है तो दीपक, सॉरी बड़ी ई की मात्रा द में है तो दीपक, और छोटी ई की मात्रा है तो देना। नकल का अर्थ होता है प्रतिलिपि, और नकुल का होता है नेवला, नकुल मतलब नेवला। नीत का अर्थ होता है लाया हुआ, और नीति का होता है सदाचार। नीत का अर्थ लाया हुआ, और नीति का सदाचार। नेत का अर्थ होता है निश्चय, नेत मतलब निश्चय, और नेति का अनंत। नेत मतलब निश्चय, और नेति मतलब अनंत। निर्वात का होता है वायु रहित, खाली स्थान, निर्वात है बिल्कुल, वहाँ पे कुछ है रहता नहीं है, निर्वात। और निर्वाह का मतलब वहन करना या निष्पादन, तो निर्वात का अर्थ हो जाएगा वायु रहित, जहाँ पे हवा भी ना हो। और निर्वाह का मतलब होता है वहन करना या निष्पादन। निशाकर का अर्थ होता है, निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, और निशाचर का होता है राक्षस। निशाकर निशाचर, रात में चलने वाला राक्षस, और निशाकर होता है चंद्रमा। नीम एक पेड़ का नाम है नीम, और नीम का मतलब होता है मकान की जड़ या बुनियाद, नींव। नीड़ मतलब होता है घोंसला, और नीर मतलब होता है पानी। नीड़ का अर्थ है घोंसला, और नीर मतलब पानी। भव का अर्थ है संसार, भव मतलब संसार, और भाव मतलब अभिप्राय। भारतीय का अर्थ होता है भारत का, भारतीय, भारत की जनता को भी भारतीय बोलते हैं। और भारती मतलब सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची है भारती। भित्ति का अर्थ दीवार होता है, और भीत का अर्थ होता है डरा हुआ। भित्ति का दीवार, और भीत का डरा हुआ।
भवन का अर्थ मकान या महल होता है और भुवन मतलब होता है संसार या लोक। भीड़ का अर्थ वर्ग होता है और भीड़ का अर्थ जन या समूह। भीड़ का वर्ग और भीड़ का जन या समूह। भंगी का टेढ़ापन, भंगी का अर्थ है टेढ़ापन और भंगी का अर्थ है मेहतर। देखिए भंगी का अर्थ होता है टेढ़ापन, इसमें छोटी की मात्रा लगती है, भंगी उसको बोलते हैं टेढ़ापन होता है, और भंगी का होता है मेहतर। भट्ट का अर्थ होता है योद्धा और भट्ट का अर्थ होता है पंडित। भट्ट मतलब योद्धा और भट्ट मतलब पंडित। मत का होता है राय और मत का होता है मस्त। मत मतलब राय और मत मतलब मस्त। मनोज का अर्थ होता है कामदेव, कामदेव को मनोज कहा जाता है, और मनोज्ञ कहा जाता है सुंदर चीज को, सुंदर को मनोज्ञ। मनोज्ञ का अर्थ हो जाता है सुंदर और मनोज का कामदेव। मूल का अर्थ जड़ होता है और मूल्य का कीमत। मद का होता है अहंकार और मध्य का होता है शराब। मद मतलब अहंकार और मध्य मतलब शराब। मल का अर्थ होता है गंदगी और मल्ल का अर्थ होता है पहलवान। मल्ल युद्ध होता है ना दो व्यक्तियों के बीच, तो मल्ल मतलब पहलवान होता है और मल्ल मतलब गंदगी होती है। मणि का अर्थ होता है रत्न, मणि मतलब रत्न और मणि मतलब सर्प। मणि मतलब सर्प और मणि मतलब रत्न। मंडी का अर्थ होता है व्यापार स्थल, व्यापार स्थल को मंडी बोलते हैं, और मंदी मतलब आर्थिक गिरावट, मंदी। मानक का अर्थ होता है स्तर और मानिक का होता है लाल रंग का रत्न। मानक का स्तर और मानिक का लाल रंग के रत्न को मानिक कहते हैं। मेदा का अर्थ होता है पेट, मेदा पेट, और मेद का होता है चर्बी। मेदा का अर्थ पेट होता है और मेद का होता है चर्बी। नंदी का अर्थ होता है शिव जी के बैल को नंदी कहा जाता है, और नांदी मतलब मंगलाचरण, नांदी मतलब मंगलाचरण। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन और नत का अर्थ होता है झुका हुआ। नित्य प्रतिदिन नित्य और नत मतलब झुका हुआ। नाहर का अर्थ होता है सिंह, नाहर का अर्थ होता है सिंह, और नहर का अर्थ होता है पानी की खुलिया या छोटी नहर, नहर होती है। निशान का अर्थ होता है झंडा और निशान का अर्थ होता है चिन्ह। निशान निशान। देखिए नाड़ी का अर्थ नस होता है और नारी का अर्थ औरत होता है। नावक मतलब होता है एक छोटी तीर को नावक कहते हैं, और नाविक मतलब केवट जो नदी को चलाता है, नाव को चलाता है नदी में, वो केवट होता है, और नावक का होता है एक छोटी तीर को नावक बोलते हैं। निवृत्त का अर्थ होता है मुक्त, और निवृत्ति का मतलब होता है छुट्टी। इस काम से निवृत्ति पा ली, मैंने छुट्टी पा लिया, निवृत्ति पा लो। और निवृत्त का अर्थ होता है मुक्त हो जाना। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष और निर्माण का अर्थ होता है रचना। निर्वाण मतलब मोक्ष और निर्माण मतलब रचना। निदेशक का अर्थ होता है आदेश देने वाला अधिकारी। निदेशक मतलब आदेश देने वाला अधिकारी, और निर्देशक का मतलब संकेत देने वाला या बनाने वाले को निर्देशक कहते हैं। निश्चल का होता है अटल और निश्चल का होता है छल रहित। निश्चल अटल निश्चल छल रहित। नाई का नौआ या हजाम होता है नाई, और नाई का होता है तरह या समान। एक नाई का अर्थ होता है हजाम और एक नाई का अर्थ होता है तरह या समान। निमित्त का अर्थ होता है हेतु, निमित्त का हेतु, और नमित का होता है झुका हुआ। निर्धन का मतलब होता है गरीब और निर्धन का मतलब होता है मृत्यु। नियत मतलब निश्चित, नियत का अर्थ निश्चित, और नियति मतलब किस्मत, नियति किस्मत, और नियत मतलब का अर्थ निश्चित। नागर का अर्थ होता है चतुर और नगर का अर्थ होता है शहर। निगम मतलब संस्था और निर्गम मतलब निकासी। निगम का अर्थ है संस्था और निर्गम का निकासी। बहन का होता है भगनी और वाहन का होता है ढोना। बहन मतलब भगनी और वाहन मतलब ढोना। बाढ़ मतलब होता है रोक, बाढ़ मतलब रोक, और बाढ़ का होता है सैलाब आना, बाढ़ आना, नदी में सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया, और बाढ़ मतलब होता है रोक। बल का होता है ताकत और वल का होता है मेघ। बल मतलब ताकत, वल का मतलब होता है मेघ। बहु का अर्थ होता है बहुत, बहु का अर्थ बहुत होता है, और बहु का अर्थ होता है पुत्रवधू। बहु पुत्रवधू, बहु बहुत।
बुरा का अर्थ खराब होता है और बुरा का शक्कर, बुरा शक्कर से बनी हुई चीज़ होती है बुरा, और बुरा मतलब खराब। बालू का अर्थ होता है रेत और ब्यालू का अर्थ होता है शाम के भोजन को ब्यालू कहा जाता है, और बालू मतलब रेत। बिल मतलब विधेयक और बिल्व मतलब बेल, बिल्व बेल, और बिल मतलब विधेयक। बाद का अर्थ होता है पश्चात और वाद का अर्थ होता है मुद्दा। किसी मुद्दे पे किसी बात पे बात की जाती है, और बाद मतलब पश्चात। व्रण मतलब घाव होता है और वर्ण मतलब रंग या अक्षर होता है। बाण मतलब आदत होता है और बाण मतलब तीर होता है। बंदी का अर्थ कैदी होता है और बंदी का अर्थ भाट होता है। बंदी मतलब कैदी और बंदी मतलब भाट। प्रसाद मतलब कृपा या प्रसन्नता या भोग होता है प्रसाद, और प्रासाद मतलब होता है महल। प्रसाद मतलब किसी की कृपा मिल गया प्रसाद, या प्रसन्नता या भोग को भी प्रसाद कहा जाता है, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। हरण का अर्थ होता है चुराना, हरण का अर्थ चुराना। और हरिण का होता है मृग। हरण मतलब चुराना, सा सीता का हरण हो गया था, और हरिण का मृग। हुंकार का होता है गर्जन, हुंकार का गर्जन, और हंकार का पुकार। हठ का होता है परे होना, हठ मतलब परे होना, हठ मतलब जिद, हठ मतलब जिद करना। डांट का होता है फटकार और डांट का होता है टेक, डांट लेना टेक लेना, डांट का फटकार। ढलाई का ढालने की क्रिया होती है और ढिलाई का शिथिलता, ढील दे देना अर्थात शिथिल हो जाना। थाती का अर्थ होता है धरोहर और तिथि का अर्थ होता है दिनांक। थाती थाथी का अर्थ थाती का अर्थ धरोहर और तिथि का अर्थ दिनांक। तो ये थे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।